रोहिणी नक्षत्र की अति शुभ अक्षय तृतीया। अपनी उच्च राशि में 4 ग्रह लक्ष्मी खोल देंगी धन का भंडार। राजयोग और रवि योग दिलाएंगे धन छप्पर फाड़। क्या खरीदें अक्षय तृतीया पर इस बार? लक्ष्मी के किस रूप की पूजा से अक्षय हो जाए तृतीया का फल इस बार? जिससे आपको मिले खरीदारी का पूरा लाभ। नमस्कार, मैं हूं नेहा बाथम। स्वागत है आप सभी का। अक्षय तृतीया पर इस बार खुलेगा धन का भंडार, बरसेगी मां लक्ष्मी की भरपूर कृपा। जी हां, शुक्रवार को अक्षय तृतीया पर बन रहा है खरीदारी का महासंयोग। और जब इस दिन की गई कोई खरीदारी की जाए तो शुरू किया जाए अगर आपका कोई भी नया काम, तो आपको ये सुख समृद्धि का वरदान दिला सकता है। तो कैसे करें पूजा, किन मंत्रों का करें जाप और कैसे पाएं मां लक्ष्मी के हर रूप का आशीर्वाद, ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषी शैलेंद्र पांडे जी। शैलेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले इस शो को हम आगे बढ़ाएं और जाने की पूजा विधि क्या है, कैसे की जाए इस दिन पूजा। आइए जानते हैं कि आखिर अक्षय तृतीया पर ग्रहों का शुभ संयोग है क्या। तो शैलेंद्र जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ग्रहों का शुभ संयोग इस बार किस तरह से बन रहा है जो अक्षय तृतीया के इस पर्व को खास बना रहा है। देखिए, अक्षय तृतीया जब भी पड़ती है अमूमन 2 ग्रह सूर्य और चंद्रमा अपनी अपनी उच्च राशियों में होते हैं। वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया होती है। सूर्य होते हैं आमतौर पर मेष में और चंद्रमा होते हैं वृषभ में। यानी ये 2 ग्रह जो प्राण के ग्रह हैं, ये सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं। लेकिन इस बार क्या है, इस बार शनि भी अपनी उच्च राशि में मौजूद है, तुला में मौजूद है। शुक्र भी मालव्य योग बना रहा है, अपनी उच्च राशि में मीन में मौजूद है। तो 1-2 नहीं बल्कि 4-4 ग्रह अपनी उच्च राशि में होंगे और 2 महान योग, एक तो राजयोग बन जाएगा गुरु चंद्रमा का और दूसरा रवि योग बन जाएगा सूर्य और शुक्र की वजह से। ये दोनों प्रचंड राजयोग बनेंगे और इसमें भी सबसे सुंदर बात यह है कि चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में होगा, जो कि एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है। चलिए, तो बात हुई ग्रहों और नक्षत्रों की, लेकिन पूजा पाठ जिसका सभी को रहता है इंतजार, खासतौर पर अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर, किस तरह से पूजा पाठ करें? क्या वो खास विधि विधान है जिनको अपनाया जाए ताकि इस विशेष अवसर का पूरा लाभ प्राप्त हो सके? देखिए, माँ लक्ष्मी की मुख्यतः पूजा की जाती है अक्षय तृतीया को। और अक्षय तृतीया को सबसे पहले प्रातःकाल किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करिए। नदी सरोवर पे नहीं जा सकते तो अपने घर में भी स्नान कर सकते हैं। भगवान विष्णु का परशुराम अवतार हुआ था अक्षय तृतीया के दिन, इसलिए भगवान विष्णु की पूजा तो करेंगे ही, साथ में माँ लक्ष्मी की पूजा भी जरूर करेंगे। वैसे माँ लक्ष्मी की पूजा भगवान गणेश के साथ होती है, लेकिन अक्षय तृतीया के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा भगवान विष्णु के साथ होती है। माँ लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित करेंगे और साथ में जौ या गेहूं का सत्तू, चने की दाल और ककड़ी, यानी जो चीजें गर्मी में इस्तेमाल की जाती हैं, खाई जाती हैं, वो तमाम चीजें माँ लक्ष्मी को अर्पित की जाएंगी। इसके बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप होगा। बहुत सारे हालांकि मंत्र हैं, उनमें से किसी भी एक मंत्र का चुनाव करके पहले भगवान विष्णु के और फिर माँ लक्ष्मी के मंत्रों का आप जाप करेंगे। और इसके बाद किसी निर्धन व्यक्ति को घड़े का, छाते का, जूते का और चावल का दान करेंगे। उन चीजों का विशेष दान करेंगे जो गर्मियों में प्रयोग किए जाते हैं, जिनका गर्मियों में इस्तेमाल होता है।
तो हम आपसे जान चुके हैं किस तरह से पूजा का विधि विधान होता है, खासतौर पर अक्षय तृतीया के पर्व पर, लेकिन ये बताइए कि अक्षय तृतीया के दिन जाप कौन कौन से मंत्रों का किया जाए ताकि पूर्ण तरह से हमें इस दिन का लाभ प्राप्त हो सके। देखिए, अक्षय तृतीया पर बहुत सारे मंत्र हालांकि बताए जाते हैं। एक तो ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः बहुत विशेष मंत्र है, इसका जाप भी करते हैं। लेकिन जो मंत्र हम आपको बता रहे हैं वो बहुत ज्यादा विशेष है, धन की प्राप्ति के लिए सबसे ज्यादा चमत्कारी और ताकतवर मंत्र है ह्रीं क ए ई ल ह्रीं ह स क ह ल ह्रीं स क ल ह्रीं। इसको त्रिपुर सुंदरी का मंत्र भी कहते हैं, धन प्राप्ति का मंत्र भी है। इस मंत्र का जप करेंगे अक्षय तृतीया के दिन, गुलाबी वस्त्र धारण करके करेंगे और इस मंत्र का जप करेंगे स्फटिक या मोती की माला से। कम से कम एक माला तो करेंगे ही 108 बार, नहीं तो 3 माला करेंगे और मंत्र जाप के 5 मिनट तक जल का स्पर्श नहीं करेंगे, वरना आपको लाभ नहीं हो पाएगा। तो अब बात करेंगे माँ लक्ष्मी की, क्योंकि आपने बताया कि इस दिन पर माँ लक्ष्मी के पूजा का विधि विधान है और खास तौर पर उनकी पूजा की जानी चाहिए। कौन सा वो लक्ष्मी का स्वरूप है जिनकी पूजा की जानी चाहिए? देखिए, माँ लक्ष्मी का जो स्वरूप है जिसकी पूजा की जानी चाहिए, बहुत सारे स्वरूप बताए जाते हैं और इस दिन बताया जाता है कि माँ लक्ष्मी की पूजा से अक्षय फल की प्राप्ति हो पाती है, बहुत सारे फल मिल पाते हैं। जो भी आप कार्य करेंगे उसका अक्षय फल मिलेगा। इस दिन मूल्यवान वस्तुओं को खरीदने और दान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है, इसलिए इस दिन इसका परिणाम अक्षय होगा। अगर आप दान करेंगे, कोई सामान खरीदेंगे तो वो हमेशा बना रहेगा। और धन की अधिष्ठात्री देवी माँ लक्ष्मी होती हैं, विभिन्न स्वरूपों की उपासना से धन की हर समस्या को दूर कर सकते हैं। बहुत सारे स्वरूप हैं उनके, किसी भी स्वरूप की पूजा करके लाभ उठा सकते हैं जी। और आपने बताया कि किस तरह से पूजा का विधि विधान है और किस स्वरूप की पूजा की जानी चाहिए। धन लक्ष्मी का हम कैसे स्मरण करें, उनका कैसे पूजा करें ताकि हमें इस दिन का विशेष लाभ प्राप्त हो सके? देखिए, माँ धन लक्ष्मी के स्वरूप की अगर बात करें तो माँ लक्ष्मी के उस स्वरूप की उपासना करिए जिसमें उनके हाथों से धन गिर रहा हो, वही स्वरूप धन लक्ष्मी का स्वरूप है। और उनके चित्र के सामने घी का एक बड़ा सा दीपक जलाइए और उसके बाद उनको इत्र अर्पित करिए। वही इत्र नियमित रूप से आप प्रयोग करते रहें तो धन आपको मिलता रहेगा, रेगुलरली धन की बचत आपकी रेगुलरली होती रहेगी। अब धान्य लक्ष्मी की बात कर लेते हैं, उनकी कैसे स्थापना की जाए, उनकी कैसे पूजा की जाए, ये भी बताइए। देखिए, धान्य लक्ष्मी की अगर बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि धन की बचत करने के लिए माँ धान्य लक्ष्मी की पूजा होती है। माँ लक्ष्मी का वो स्वरूप है जिसमें उनके पास अनाज की ढेरी होती है, या बहुत सारे लोग चावल की ढेरी पर या गेहूं की ढेरी पर माँ लक्ष्मी का चित्र या उनकी मूर्ति रख देते हैं। उनके समक्ष घी का दीपक जलाते हैं, उनको चांदी का सिक्का अर्पित करते हैं और उसके बाद उनसे प्रार्थना करते हैं कि धन की बचत होती रहे, धन की मुश्किलें परेशान ना कर सकें। और पूजा के उपरांत जो चांदी की चीज़ आपने अर्पित की है, चांदी का सिक्का अर्पित किया है, उसको अपने धन के स्थान पर रख देते हैं। ऐसा करने से धन की बचत आसान हो जाती है। चलिए अब बात कर लेते हैं गज लक्ष्मी, जो कि माँ लक्ष्मी का एक और स्वरूप है, उनकी कैसे पूजा की जाए? देखिए, माँ गज लक्ष्मी की पूजा की जाती है कारोबार में लाभ उठाने के लिए, कारोबार में सुख प्राप्त करने के लिए। और लक्ष्मी जी का वो स्वरूप जिसमें उनके दोनों तरफ उनके साथ हाथी हों, सूंड से उनके ऊपर जल गिरा रहे हों, उस स्वरूप को हम गज लक्ष्मी स्वरूप कहते हैं। इनकी पूजा उपासना करने से कारोबार में, व्यापार में खूब लाभ होता है। इनके सामने घी के 3 दीपक जलाइए, माँ लक्ष्मी को एक गुलाब का फूल अर्पित करिए और पूजा के उपरांत उसी गुलाब के फूल को अपने धन वाली जगह पर रख लीजिए, सुरक्षित रख लेंगे और रोज इस गुलाब को बदलते रहेंगे। रोज गज लक्ष्मी को एक गुलाब का फूल अर्पित करते रहेंगे। ये जो गजलक्ष्मी का चित्र है या उनकी मूर्ति है जिसमें हाथी भी हैं उनके साथ, इसकी स्थापना आप जब भी करेंगे कोशिश करिए अक्षय तृतीया को करिए, या दूसरा दिन इसके लिए केवल दीपावली हो सकता है। अक्षय तृतीया का विशेष पर्व कैसे आपके लिए शुभ हो सकता है, कैसे आपके धन का भंडार भर सकता है, बताने के लिए हमारे साथ शैलेंद्र पांडे जी मौजूद हैं। शैलेंद्र जी, अलग अलग स्वरूपों की बात हो रही थी माँ लक्ष्मी के, ऐश्वर्य लक्ष्मी की अब बात कर लेते हैं। किस तरह से इस स्वरूप की पूजा की जाए? देखिए, व्यापार में, नौकरी में, व्यापार में अगर आप धन बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए हमने आपको बताया कि माँ लक्ष्मी के किस स्वरूप की पूजा करेंगे। अगर आप नौकरी पेशा हैं, नौकरी में धन प्राप्त करना चाहते हैं, आपको नौकरी में धन नहीं मिल पा रहा है तो क्या करेंगे? इसके लिए माँ के ऐश्वर्य लक्ष्मी स्वरूप की उपासना करेंगे। भगवान गणेश के साथ लक्ष्मी जी की स्थापना करेंगे।
गणेश जी को पीले और लक्ष्मी जी को गुलाबी फूल चढ़ाएंगे। उल्टा मत कर दीजिएगा कि गणेश जी को गुलाबी चढ़ा दिया और माँ लक्ष्मी को पीला चढ़ा दिया। बहुत ध्यान रखिए, गणेश जी को पीला फूल और माँ लक्ष्मी को गुलाबी फूल चढ़ाएंगे। इसके बाद आपको बाजार में अष्टगंध का तिलक मिल जाएगा। 8 तरह की गंध होती है, गोरोचन होता है, केसर होता है, कस्तूरी होती है। 8 तरह की गंध को मिला के अष्टगंध का तिलक बनता है। ये अष्टगंध एक चुटकी निकालकर मां लक्ष्मी को उनके चरणों में अर्पित करिए। ये अष्टगंध अभिमंत्रित हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद रोज सुबह स्नान करने के बाद उसी अष्टगंध का तिलक लगाइए। निश्चित रूप से अगर आप नौकरी पेशा हैं, नौकरी में काम करते हैं, तो आपको धन की प्राप्ति होती रहेगी, ऐश्वर्य की वर्षा होगी, ऐश्वर्य की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। ये तो बात हुई ऐश्वर्य लक्ष्मी की। अब अगली लक्ष्मी की ओर बढ़ चलते हैं, वर लक्ष्मी, यानी कि अगर धन के नुकसान से बचना हो तो कैसे इनकी पूजा की जाए? अगर जीवन में धन का नुकसान हो रहा है, मैक्सिमम पैसा आपका जा रहा है, बीमारियों में जा रहा है, कर्जे में जा रहा है, ब्याज चुकाने में जा रहा है, तो माँ लक्ष्मी के उस स्वरूप की स्थापना करें जिसमें वो खड़ी हुई हों और धन दे रही हों। हालांकि खड़ी हुई लक्ष्मी को चंचला कहा जाता है, तो थोड़ा सा सावधानी से इनकी पूजा करेंगे। खड़ी हुई माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे जिनके हाथ से धन गिर रहा हो, और ऐसी माँ लक्ष्मी के चरणों में रोज सुबह 1 रुपए का सिक्का अर्पित करते जाएंगे। इसकी शुरुआत करेंगे अक्षय तृतीया के दिन से, और ये रोज करते जाएंगे। 1 महीने बीत जाने पर जितने भी सिक्के इकट्ठे हो जाएं, उन सब सिक्कों को किसी सौभाग्यवती स्त्री को, किसी विवाहिता स्त्री को दान कर देंगे। एक बात और बता दूं, अगर इसमें गैप हो जाता है कभी, तो आप पूरे महीने के 30 सिक्के भी एक साथ निकाल कर रख सकते हैं। लेकिन अगर रोज करेंगे तो ज्यादा बढ़िया होगा, रोज का दिन अच्छा होगा, रोज आपको धन मिलता रहेगा। चलिए अब बात करते हैं सौभाग्य लक्ष्मी की, जो दरिद्रता का नाश करती हैं। कैसे इनकी पूजा अर्चना की जाए? अगर कुंडली में दरिद्रता का योग है, आपको धन नहीं मिल पा रहा है तमाम प्रयासों के बावजूद, तो माँ लक्ष्मी के उस स्वरूप की स्थापना करें जिसमें वो भगवान विष्णु के साथ हों। रोज सुबह नित्य प्रातः भगवान विष्णु को सौंफ और माँ लक्ष्मी को मिश्री का भोग लगाइए, और इसके बाद ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः, ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करिए। जब भी आप घर से निकलते हैं वही सौंफ और वही मिश्री ग्रहण कर लीजिए, क्योंकि ये अभिमंत्रित हो गई है। और इसको खाने के बाद आप जब घर से निकलेंगे तो जो डेली लाइफ है, डेली का रूटीन है, उसमें आपको सफलता मिलेगी, दरिद्रता आपके जीवन से दूर हो जाएगी। हमने बहुत सारी लक्ष्मी के स्वरूपों पर चर्चा की, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपकी पुत्री, आपकी पत्नी, आपकी माता, आपके साथ में काम करने वाली महिलाएं, ये भी लक्ष्मी का जीवंत स्वरूप हैं। इसलिए उनकी भी पूजा करिए, उनका भी सम्मान करिए, क्योंकि आप एक नहीं 60 तरीके से पूजा करेंगे माँ लक्ष्मी की, और महिलाओं का सम्मान नहीं करेंगे, आपकी पूजा कभी भी काम नहीं करेगी। चलिए, एक बहुत अच्छी बात आपने हमारे दर्शकों को बताई कि माँ लक्ष्मी के स्वरूपों के साथ साथ जो आम जीवन में, जो रोजमर्रा के जीवन में आपके साथ स्त्रियां काम करती हैं या आपके साथ आपके घर में हैं, उनका जरूर सम्मान करें। अक्षय तृतीया का दिन आप अपने लिए कैसे खास बना सकते हैं? तो अब शरीर जी ये बताइए कि खास तौर पे वो सावधानियां कौन सी बरतें इस दिन पर, ताकि हमें इसका सबसे ज्यादा लाभ प्राप्त हो सके, और कौन सी चीजें खास तौर पर करनी चाहिए? देखिए नेहा जी, आमतौर पर हम लोग ये समझते हैं कि अक्षय तृतीया पर कोई कीमती सामान खरीदेंगे तो ही फायदा होगा। वास्तविकता ये है कि ऐसा कोई भी काम आप कर सकते हैं जो अक्षय समय तक चलता रहे, जिसका फल कभी भी नष्ट ना हो। तो दूसरों की सेवा करना, दूसरों की मदद करना, दान करना, मंत्र का जप करना, ये विशेष शुभदायी होता है, विशेष फलदायी होता है। अगर आप कोई कीमती सामान क्रय करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो जैसा जैसा आपके सितारे कहते हैं वैसा वैसा खरीदिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप सोना खरीदेंगे तभी फायदा होगा, चांदी खरीदेंगे तो फायदा नहीं होगा। लेकिन इससे भी बढ़कर महत्वपूर्ण यह है कि ऐसा काम करिए जो अक्षय समय तक, अनंत समय तक आपके साथ बना रहे। इसलिए अक्षय तृतीया पर दान का विशेष विधान है। कुछ नहीं कर सकते, पानी पीने का एक घड़ा भी अगर दान कर देंगे तो आपको पुण्य की प्राप्ति अवश्य होगी। जी चलिए, कुछ अच्छी बातें आज यहाँ हमने अक्षय तृतीया के मौके पर जानी है शैलेंद्र पांडे जी से कि दान का इस पर्व पर विशेष महत्व है। तो दान करते रहिए, सिर्फ अक्षय तृतीया पर नहीं, पूरे साल, और इसका विशेष लाभ उठाते रहिए। फिलहाल अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।